हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ लिए जाते हैं जो कि युद्ध के ऊपर होता है। तो उस वक्त ऐसे पूछते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था, या फिर ऐसे बोलेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ वह उस युद्ध को क्या कहा जाता है। तो आपको अगर मालूम है तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन के नंबर को आप पक्का कर सकते हैं। तो 5 मिनट इस वीडियो को देखें और अपने एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय होती है। मोहम्मद गौरी यह जो है भारत पर आक्रमण करने वाला क्या पहला विदेशी आक्रमणकारी होता है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी भारत के ऊपर आक्रमण किए रहते हैं। 791 ईस्वी में फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम लड़ाई करता है भारत के ऊपर। और उसके अलावा मोहम्मद गजनवी नाम का एक व्यक्ति होता है जो भारत को 17 बार लूटता है। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला मोहम्मद गजनवी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है यह जो है विदेशी आक्रमणकारी पहले आ गए थे मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी बाद में आता है और इसकी लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान से होती है जो कि तोमर वंश के राजा थे। और यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध फिर से होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी राठौड़ वंश के राजा जयचंद को हरा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई फ्रेंड्स। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह 1526 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इसमें दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी डायनेस्टी होती है लोधी डायनेस्टी, उसके राजा इब्राहिम लोधी बाबर से लड़ते हैं, जिसमें बाबर क्या है इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, हराकर मार देते हैं। इस तरह से मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में 1526 ईस्वी में। उसके बाद खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जो है राणा सांगा को हराते हैं 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर मेदिनी राय को हरा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में होता है फ्रेंड्स, जिसमें बाबर जो है अफगानों को परास्त कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स चौसा का युद्ध। लेकिन उससे पहले बाबर जो होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा जो होता है हुमायूं वो राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन हुमायूं जो होता है वह अयोग्य राजा होता है। बाबर के समय में एक उनके सेना में सेनापति होता है जिसका नाम होता है शेर खां। शेर खां का नाम ही आगे चलकर शेरशाह सूरी पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि वह सूरी डायनेस्टी का होता है। तो ये जो शेर खां होता है इसको बाबर ने बिहार का नवाब बनाया होता है। कहाँ का फ्रेंड्स नवाब बनाया होता है? बिहार का। लेकिन हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसके थोड़े सालों बाद जो है शेर खान या फिर शेरशाह सूरी जो है वह अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। उस वक्त के समय में बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, इन सभी राज्यों को कहा जाता था। इन सभी राज्यों और देशों को कहा जाता था। तो इन सबको मिलाकर बनता था बंगाल, जिस पे अपने आप को नवाब घोषित कर देता है शेरशाह सूरी। और इसके फलस्वरूप चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह हुमायूं को हरा देता है। और इसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसमें फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है बुरी तरह से। और इसके कारण हुमायूं को छिपना पड़ता है, भारत से बाहर भागना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है फ्रेंड्स। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है उस वक्त के समय में, उससे पहले ही शेरशाह सूरी मर चुका होता है। शेरशाह सूरी कलिंजर फोर्ट पर जब आक्रमण करता है तो उसके ऊपर दीवार गिर जाती है, जिसकी वजह से घायल होकर मर जाता है। तो शेरशाह सूरी की जो सूर्य डायनेस्टी थी या फिर सूरी डायनेस्टी थी, उसी को आगे चलकर बंगाल के नवाब एक बैठते हैं जिनका नाम होता है आदिल शाह। और आदिल शाह का एक प्रधान सेनापति होता है जिसका नाम होता है हेमू। यह हेमू बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति होता है। यह जो धीरे धीरे क्या करता है, अपना ही साम्राज्य स्थापित करता है, एक छत्र, वो भी पूरी तरह से पूरे इंडिया पर। और वह एक समय ऐसा भी आता है कि दिल्ली से मुगल वंश जो हुमायूं वापस आके बैठा होता है, हुमायूं हालांकि उस वक्त मर जाता है, तो उनको भी खदेड़ देता है, जिसकी वजह से वापस युद्ध होता है पानीपत में। और इस वक्त पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है वह अकबर और हेमू के बीच में होता है। हालांकि अकबर नाम के लिए हैं, उनकी उम्र उस वक्त 12 साल की होती है। अकबर के सेनापति होते हैं प्रधान सेनापति, जिनका नाम होता है बैरम खान। बैरम खान ये युद्ध करते हैं जिसमें हेमू के आंख में तीर लगता है और हेमू घायल हो जाता है और हेमू मर जाता है। इसकी वजह से मुगल वंश फिर से स्थापित हो जाता है पानीपत की दूसरी युद्ध के बाद। उसके बाद बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध जो है यह हैदराबाद के निजाम और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है। तालीकट का जो युद्ध होता है वह विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के बीच में होता है फ्रेंड्स। दक्कन के जो सल्तनत होते हैं उनके बीच में होता है। डेक्कन सल्तनत में उस वक्त फ्रेंड्स अहमदनगर, कौन से फ्रेंड्स? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और
बीदर, यह सब आते थे। इन सब के जो राजा थे, इन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य के उस वक्त राजा थे सदाशिव राय, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होने वाले युद्ध के बारे में जाना जाता है। हालांकि अकबर के ओर से अकबर लड़ने नहीं आता है, अकबर की ओर से लड़ने के लिए आमेर के राजा मान सिंह प्रथम आते हैं, जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध करते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप जीतते जीतते हार जाते हैं और इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के नाम से जीत लिया जाता है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध, लास्ट वाला, जो 1757 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज जो हैं सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, बिल्कुल आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला जो राजा होता है, इसका जो सेनापति होता है अंग्रेजों से मिल जाता है, जिसका नाम होता है मीर जाफर, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है। बाद में सिराजुद्दौला का कत्ल करवा दिया जाता है। उसके बाद वाड़ीवास का युद्ध, वाड़ीवास का जो युद्ध है फ्रेंड्स पहला लिखा है, यह 1760 में होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। वाड़ीवास नाम की जगह जो है वह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। वहाँ पर युद्ध होता है, फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, और फलस्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी नाम की जगह अंग्रेजों को देनी पड़ती है फ्रेंड्स। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली मराठों को बुरी तरह परास्त कर देते हैं 1761 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक होता है। इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुग़ल के राजा होते हैं, जिनका नाम होता है शाह आलम द्वितीय, और इसके अलावा मीर कासिम, यह तीनों मिलकर लड़ते हैं किससे? अंग्रेज़ों से। लेकिन ये हार जाते हैं, तीनों हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों के लिए। इस तरह से बंगाल के ऊपर पूरी तरह से वह दीवानी और राजस्व नाम की जो संपत्ति से रिलेटेड टैक्स होते हैं उनको वो पा जाते हैं, और इस तरह से अंग्रेज का यहाँ से उदय होना शुरू हो जाता है। बक्सर नाम की जगह बिहार में है फ्रेंड्स। उसके बाद रुहेला का युद्ध, रुहेला का युद्ध जो है वह लड़ा गया था उत्तर भारत में जो रुहेलखंड है, उत्तर भारत में जो रुहेलखंड नाम की जगह है, उनके विरुद्ध लड़ा गया था। उनके विरुद्ध लड़ने वाले कौन थे फ्रेंड्स? अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस अंग्रेज। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और प्लस अंग्रेज, ये दोनों मिलकर किसके विरुद्ध लड़े थे? उत्तर भारत के रुहेलखंडियों के विरुद्ध में, और उत्तर भारत के रुहेलखंड बुरी तरह से यहाँ पे हार जाते हैं। यही रुहेला का युद्ध है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें हैदर अली अपने कूटनीतिज्ञ से अंग्रेजों को हरा देते हैं, और इसकी वजह से अंग्रेज जो है मद्रास की संधि करने को विवश हो जाते हैं। हालांकि ये जब युद्ध हो रहा था उसके बीच में मराठा भी बार बार युद्ध कर रहे थे हैदर अली के साथ में, कभी हैदर अली हारा तो कभी हैदर अली जीत भी गया। हालांकि इसमें क्या होता है, मराठा जो है पहले हैदर अली को हरा देते हैं, बाद में हैदर अली एक एक राज्य अपना चुन चुन के जीत लेता है जो हारा रहता है। उसके बाद द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में युद्ध चलता है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं वह हैदर अली को हरा देते हैं, लेकिन बाद में हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, हैदर अली को कैंसर रहता है, जिसकी वजह से हैदर अली मर जाता है। उसके बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जो है वह कमान संभालता है, और टीपू सुल्तान भी 1 वर्ष तक लड़ता रहता है। बाद में जितना राज्य टीपू सुल्तान का अंग्रेजों ने जीता रहता है, वह क्या करते हैं, वापस टीपू सुल्तान को दे देते हैं, और टीपू सुल्तान जितना राज्य अंग्रेजों का जीता रहता है वो अंग्रेजों को देता है, और इसी को मैंगलोर की संधि कहा जाती है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 में फ्रेंड्स अंग्रेज जो थे और निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे, और उसके अलावा मराठा, ये तीनों मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करते हैं। टीपू सुल्तान की इसमें पराजय हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अंग्रेज उठा भी ले जाते हैं अपने साथ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। इसमें भी मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज एक ओर, और टीपू सुल्तान एक ओर लड़ाई होती है। टीपू सुल्तान हार जाते हैं और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं प्रमुख युद्ध में, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। इसमें अंग्रेजों की पराजय होती है। हालांकि अंग्रेज जो होते हैं वह मराठों से लड़ते हैं। किससे? मराठों से लड़ते हैं, जिसमें क्या होता है, मराठों से वह हार जाते हैं और सलाबाई की संधि करते हैं। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में होता है फ्रेंड्स। यहाँ 6 लिखा है, 5 रहेगा। इसमें मराठे हार जाते हैं और राजापुर घाटी की संधि करते हैं फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 में, जिसमें मराठा पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इस वक्त जो मराठा की कमाल संभाल रहे होते हैं वो पेशवा नाम के एक पद होता है, वो संभाल रहे होते हैं। पेशवा हालांकि मराठा में सेनापति को कहा जाता है। तो क्या होता है, पेशवा नाम की जो पद होती है, अंग्रेज जो होते हैं उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो पेशवा नाम की पद होती है उसको अंग्रेज पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और साथ ही साथ उस वक्त जो पेशवा होते हैं, लास्ट
वो होते हैं बाजीराव द्वितीय। इनको क्या करते हैं, इनको ले जाकर कानपुर के बिठूर में बिठा देते हैं और बोलते हैं आप कहीं के पेशवा नहीं हैं, अब आप यहाँ पर बैठे रहिए कानपुर के बिठूर में। और इनको क्या करते हैं, अंग्रेज पेंशन देना शुरू करते हैं और वहीं पर रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो है वह पूना की संधि के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। लास्ट में लिखा है फ्रेंड्स, मैं अगर अभी ये दबा दूंगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसके नाते मुझे कर्सर घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो पूना का युद्ध जो है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप में हुआ था, ये याद रखें फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है इसमें निज़ाम होते हैं हैदराबाद के, उनका जो लड़ाई होता है वह होता है किनके साथ में फ्रेंड्स, वह लड़ाई होता है मराठाओं के साथ में। किसके साथ होता है फ्रेंड्स, मराठाओं के साथ में। और इसमें क्या होता है, मराठा जो है इनको बुरी तरह से परास्त करते हैं 1795 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, आंग्ल मराठा युद्ध जब हो रहा होता है इसके बीच में ही खुर्दा का युद्ध होता है फ्रेंड्स। तो इसमें मराठा जो है निजाम को बुरी तरह से पराजय कर देते हैं, हरा देते हैं। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, जिसको सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह या फिर सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, जिसमें मंगल पांडे ने अगुवाई करी थी। जो उनसे बड़े जो सेना में भर्ती हुए अंग्रेज थे, उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर वो युद्ध का गुल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको अप्रैल में 1857 में फांसी दे दी जाती है, जिसकी वजह से सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह शुरू हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं भारत चीन युद्ध में। भारत चीन युद्ध जो है 1962 में होता है। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत का जो मैप है इसमें ये जो अक्साई चीन का नाम जगह है, ये पूरा जगह हथिया लिया था 1962 में। और फ्रेंड्स इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी आक्रमण कर दिया था जो ये चीनी थे। हालांकि वे अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गए थे, लेकिन बाद में अरुणाचल प्रदेश के जगह से वो वापस चले जाते हैं जीतने के बाद भी। तो अक्साई चीन जो है वह आज के समय में भी चीन के पास है फ्रेंड्स। तो 1962 का युद्ध जो है भारत के लिए बहुत ही खराब रहा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। और उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं अयूब खान। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये अपने सेनाओं को बहुत ही साहस बढ़ाते हैं, जिसकी सेना जो है लड़ती है पाकिस्तान से और लाहौर में जाकर, पाकिस्तान के लाहौर में जाकर झंडा फहरा देती है फ्रेंड्स। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से काबू कर लिया था इंडिया ने, लेकिन उस वक्त अमेरिका बीच में आ जाता है फ्रेंड्स और ताशकंद समझौता करवाता है 10 सितंबर 1966 को। ये ताशकंद नाम की जगह कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ही ताशकंद है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ताशकंद समझौता होता है, जिसमें पाकिस्तान को वापस आज़ाद कर दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और उसी रात को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही हुई रहती है 1965 में 10 सितंबर 1966 को ही फ्रेंड्स। इसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंडिया है, आप समझिए फ्रेंड्स, ये इंडिया है। तो इंडिया के इस पार में क्या है, पाक है, क्या है, पाकिस्तान। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समझिए भारत का जगह है। तो इसी बीच में यहाँ पर है बांग्लादेश। आज के समय में क्या है फ्रेंड्स, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। लेकिन क्या होता है, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान होते हैं ये अटैक कर देते हैं पूर्वी पाकिस्तान में, और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कत्ले आम होता है। कई लोग के साथ रेप होता है, बहुत कुछ होता है। करीब 3 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त हमारी पीएम भारत की होती है इंदिरा गांधी, जो क्या करती हैं, पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ती हैं अपनी सेना के साथ में, और पश्चिमी पाकिस्तान वहाँ पे हार मान लेते हैं, और इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान को वे बचाते हैं। और उसी वक्त से पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ जाता है। और उसी वक्त में द्वितीय भारत पाक युद्ध में 1971 में एक शिमला समझौता होता है पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान आज के समय पाकिस्तान है उसके साथ में। और उस वक्त प्रेसिडेंट होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो इंदिरा गांधी के साथ समझौता करते हैं शिमला में, और इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ताशकंद समझौता 1965 में और 1971 में शिमला समझौता। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश शामिल हुए थे। लेकिन जब ये खत्म हुआ तो वर्साई की संधि के साथ में खत्म हुआ 23 जून 1919 को। तो याद रखिए फ्रेंड्स, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध से कनेक्टेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जिसमें अंतिम में क्या होता है, अमेरिका जो है 6 अगस्त 1945 को
परमाणु बम पहला गिराता है हिरोशिमा पर, और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराता है, जिसकी वजह से 14 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है और उसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भारत का मैप। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख युद्ध जितने भी हैं मैंने सब आपको बतला दिए फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और मुझे मोटिवेट करें और भी नए वीडियोस बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स।